प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल काशी में थे। सारी नजरें उनके एक एक शब्द पर टिकी थी। मोदी विरोधियों को लग रहा था कि प्रधानमंत्री चुनाव पर बात करेंगे, महाराष्ट्र, झारखंड, उत्तर प्रदेश कुछ तो बोलेंगे। लेकिन मोदी ने एक बार फिर विरोधियों को सरप्राइज दे दिया। पूरे भाषण में ना चुनाव का जिक्र किया, ना वोट का, लेकिन उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र, झारखंड तक विक्ट्री प्लान बता दिया। इतना ही नहीं, मोदी ने विरोधियों को 2024 में ही 2029 की पूरी पिक्चर दिखा दी। काशी से मोदी ने पूरे देश को क्या मैसेज दिया, ये रिपोर्ट देखिए। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। बनारस के घरे आवे के मौका मिलल है। मोदी ने काशी से महाराष्ट्र, झारखंड के लिए क्या फॉर्मूला दिया? ये भाजपा सरकार ही है जिसने ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया। ये भाजपा सरकार है, एनडीए सरकार ही है जिसने बिना किसी का हक छीने गरीबों को 10% आरक्षण दिया। मोदी ने काशी से क्या पॉलिटिकल लाइन दी? कार्यकर्ताओं को क्या समझाया? परिवारवादी राजनीति का भी बहुत बड़ा खतरा है। ये परिवारवादी सबसे ज्यादा नुकसान देश के युवाओं को करते हैं। ये कभी भी युवाओं को मौका देने में विश्वास नहीं करते। 23 नवंबर को क्या फैसला होगा? मोदी ने 34 दिन पहले इसके क्या संकेत दिए हैं? मैं देश के 1 लाख ऐसे नौजवानों को राजनीति में लाऊंगा जिनके परिवार का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। ये भारत की राजनीति की दिशा बदलने वाला अभियान है। मोदी बनारस आए, विरोधियों को लग रहा था मोदी का फोकस उपचुनाव पर रहेगा। शीतगंज में नक्सैया का मेला भी हो, लेकिन मोदी ने मंझवा फूलपुर पर एक शब्द भी नहीं बोला। चुनाव शब्द का इस्तेमाल तक नहीं किया। फिर भी मैसेज काशी से 1500 किलोमीटर दूर मुंबई तक पहुंच गया। हर हर महादेव। आवाज वाराणसी से 425 किलोमीटर दूर रांची तक भी जा पहुंची, क्योंकि मोदी का टारगेट मंझवा फूलपुर जैसी 2 सीट नहीं, पूरी 378 सीट है। बाबा विश्वनाथ की धरती से पीएम मोदी ने कैसे 23 नवंबर का विक्ट्री प्लान सेट किया, वो आपको बताएंगे। पहले देख लीजिए मोदी ने काशी से क्या क्या सौगात दी, कौन कौन सी सीट पर डायरेक्ट टारगेट हिट किया। पीएम मोदी ने लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट वाराणसी में नई टर्मिनल बिल्डिंग का शिलान्यास किया। खिलाड़ियों के लिए नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस स्टेडियम के फेज 2 और फेज 3 का भी उद्घाटन किया। इसके जरिए मोदी ने मंझवा और फूलपुर सीट साधी। मोदी ने सहारनपुर एयरपोर्ट पर सिविल एनक्लेव का भी उद्घाटन किया। सहारनपुर से सटी कुंदर की सीट साधी। पीएम ने आगरा एयरपोर्ट पर 579 करोड़ की लागत से बनने वाले सिविल एनक्लेव की नींव रखी। टारगेट पर अलीगढ़ से सटी खैर सीट रही। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। 4 जून के रिजल्ट के बाद बीजेपी स्ट्रेटेजी बदलेगी, मोदी की एग्रेसिव अप्रोच पर असर पड़ेगा, ये विरोधियों को लग रहा था। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मोदी ने काशी में बात वहीं से शुरू की जहां से लोकसभा चुनाव में अधूरी रह गई थी। दशक बाद बनारस के विकास के लिए इतना काम एक साथ हो रहा है, वरना काशी को तो जैसे उसके हाल पर छोड़ दिया गया था। इसलिए आज मैं हर काशीवासी के सामने एक सवाल उठा रहा हूं। आखिर वो कौन सी मानसिकता है जिसके चलते पहले काशी को विकास से वंचित रखा गया? 10 साल पहले की स्थिति याद करिए। बनारस को विकास के लिए तरसाया जाता था,
जिन लोगों ने यूपी में लंबे समय तक सरकारें चलाई, जो लोग दिल्ली में दशकों तक सरकार में बैठे रहे, उन्होंने कभी बनारस की परवाह क्यों नहीं की? इसका जवाब है परिवारवाद और तुष्टीकरण की राजनीति। कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, ऐसे दलों के लिए बनारस का विकास न पहला प्राथमिकता में था, न भविष्य में कभी होगा। इन दलों ने विकास में भी भेदभाव किया। काशी से बात शुरू कर मोदी सीधे अयोध्या जा पहुंचे। अलीगढ़, मुरादाबाद, श्रावस्ती और चित्रकूट एयरपोर्ट का जिक्र कर खैर कटेहरी कुंदर की सीट साधी। 2014 में हमारे देश में सिर्फ 70 एयरपोर्ट थे और नायडू जी ने अभी विस्तार से उसका वर्णन किया। आज 150 से ज्यादा एयरपोर्ट है और जो पुराने एयरपोर्ट है हम उन्हें भी रिनोवेट कर रहे हैं। पिछले साल देश में 1 दर्जन से अधिक एयरपोर्ट पर नई सुविधाओं का निर्माण हुआ, मतलब हर महीने एक। इनमें अलीगढ़, मुरादाबाद, श्रावस्ती और चित्रकूट एयरपोर्ट भी शामिल है। अयोध्या भी एक भव्य इंटरनेशनल एयरपोर्ट हर रोज राम भक्तों का स्वागत कर रहा है। हम जो कहते हैं वो डंके की चोट पर करके दिखाते हैं। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनेगा। आज अयोध्या में हर रोज लाखों लोग रामलला के दर्शन करने जा रहे हैं। लेकिन बात सिर्फ यूपी और 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की नहीं है। मोदी का टारगेट बड़ा है, इसलिए मोदी ने बिना नाम लिए, बिना जिक्र किए महाराष्ट्र और झारखंड की पॉलिटिकल लाइन भी दे दी। महिलाओं को विधानसभा और लोकसभा में आरक्षण की बात भी बरसों से लटकी रही थी। यह ऐतिहासिक काम भी हमारी सरकार ने पूरा किया है। 3 तलाक की कुरीति से कितने ही परिवार पीड़ित थे। मुस्लिम बेटियों को इससे मुक्ति दिलाने का काम हमारी सरकार ने किया। ये भाजपा सरकार ही है जिसने ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया। ये भाजपा सरकार है, एनडीए सरकार ही है जिसने बिना किसी का हक छीने गरीबों को 10% आरक्षण दिया। 4 जून के रिजल्ट के बाद 18 जून को मोदी बनारस आए थे। तब भी उन्होंने कोई चुनावी बात नहीं की। उनका फोकस सिर्फ किसानों पर रहा था। इस बार भी मोदी ने चुनाव पर डायरेक्ट कोई बात नहीं की, किसी विपक्षी नेता का नाम तक नहीं लिया। लेकिन 2029 तक बीजेपी का क्या प्लान रहेगा, ये खुलकर बता दिया। साथियों, आज भारत के सामने परिवारवादी राजनीति का भी बहुत बड़ा खतरा है। ये परिवारवादी सबसे ज्यादा नुकसान देश के युवाओं को करते हैं। ये कभी भी युवाओं को मौका देने में विश्वास नहीं करते। इसलिए मैंने लाल किले से एक आह्वान किया है। मैं देश के 1 लाख ऐसे नौजवानों को राजनीति में लाऊंगा जिनके परिवार का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। ये भारत की राजनीति की दिशा बदलने वाला अभियान है। ये भ्रष्टाचार और परिवारवादी मानसिकता को मिटाने का अभियान है। ये काशी के, उत्तर प्रदेश के नौजवानों से भी कहूंगा कि आप खुले मन से नई राजनीति की धुरी बने। काशी का सांसद होने के नाते मैं यहां के नौजवानों को ज्यादा से ज्यादा आगे लाने के लिए प्रतिबद्ध हूं। साथियों, काशी का ये मंच एक बार फिर पूरे देश के नए विकास प्रतिमानों का आरंभ स्थल बना है। आप सोचिए, 10 साल पहले तक सरकार के लाखों करोड़ रुपयों के घोटालों की चर्चा अखबारों में छाई रहती थी।
बातचीत का मुद्दा ही लाखों करोड़ों का घोटाला होता था। आज सिर्फ 125 दिन में ही 15 लाख करोड़ रुपए का काम शुरू होने की चर्चा घर घर में हो रही है। हरियाणा चुनाव में कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव की तरह जाति गणित फिट करने की कोशिश की थी, लेकिन हरियाणा में राहुल का फॉर्मूला फेल हो गया। ओबीसी वोट जातियों में नहीं बटा, उल्टा लोकसभा चुनाव में बिखर गया दलित वोट भी बीजेपी के पाले में वापस शिफ्ट हो गया। यही फॉर्मूला अब मोदी महाराष्ट्र, झारखंड में भी लेकर जाने वाले हैं। तो राहुल एंड कंपनी जाति में बांटने वाले फॉर्मूले पर ही फोकस कर रही है। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में 28% मराठा वोट बटा था। विधानसभा में भी मराठा वोट बटने के पूरे चांस हैं। शरद पवार, ठाकरे, शिंदे जैसे कई मराठा नेता इसके दावेदार हैं। 12% मुसलमान वोट का बड़ा हिस्सा इंडी गठबंधन को मिला था, लेकिन इस बार इसके बटने के भी फुल चांस हैं। अखिलेश ओवैसी और प्रकाश आंबेडकर की इस पर नजर है। 10.5% दलितों का वोट आरक्षण वाले नैरेटिव में बिखर गया था, लेकिन इस बार नैरेटिव असर नहीं छोड़ रहा, यानी दलितों का वोट बीजेपी के पास लौट सकता है। 40% ओबीसी वोट बीजेपी का सबसे सॉलिड वोट बैंक रहा है। लोकसभा चुनाव में भी ये वोट ज्यादा नहीं बटा था और बीजेपी का फोकस इसी वोट पर सबसे ज्यादा है। महाराष्ट्र में सबसे बड़ी लड़ाई 40% ओबीसी वोट की चल रही है। राहुल, उद्धव, शरद पवार किसी भी तरह इस वोट बैंक को जातियों में तोड़कर अपने पाले में लाने की कोशिश में जुटे हुए हैं, लेकिन मोदी का फोकस जाति में बांटने की जगह कैटेगरी में जोड़ने पर है। इसलिए काशी में मोदी ने सबसे ज्यादा बात गरीब, महिला, युवा और ओबीसी पर ही की। हरियाणा और जम्मू का एग्जाम्पल भी दिया। नेक नियत से नीतियां लागू की, ईमानदारी से देश के हर परिवार का जीवन बदलने का प्रयास किया। इसलिए देश भी हमें लगातार आशीर्वाद दे रहा है। अभी हरियाणा में हमने देखा है कि कैसे वहां तीसरी बार लगातार भाजपा की सरकार बनी है। जम्मू कश्मीर में भी भाजपा को रिकॉर्ड वोट मिले हैं। मोदी विरोधी महाराष्ट्र में जिस पॉलिटिकल लाइन पर आगे बढ़ रहे हैं, ठीक उसके पुराने पॉलिटिकल लाइन पर यूपी में अखिलेश यादव अपनी साइकिल दौड़ा रहे हैं। अखिलेश यादव 9 सीट पर पीडीए वाला पुराना फॉर्मूला लेकर चले हैं, लेकिन उनका फोकस M+Y समीकरण पर ही है। अखिलेश ने मिल्कीपुर को छोड़कर 6 सीट पर अपने कैंडिडेट घोषित किए हैं। इसमें 3 सीट फूलपुर, सीसामऊ और मीरापुर से मुस्लिम कैंडिडेट उतारे हैं। करहल, कटेहरी, मंझवा और फूलपुर पर अखिलेश ने पॉलिटिकल फैमिली में ही टिकट बांटे हैं। लोकसभा चुनाव के बाद से ही अखिलेश की जुबान पर पीडीए फॉर्मूला रहता है, लेकिन उनकी सियासत पुराने MY फॉर्मूले पर ही आगे बढ़ रही है। अखिलेश को लग रहा था कि लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी कोई नई पॉलिटिकल लाइन लेगी, लेकिन मोदी योगी को भी अपने पुराने फॉर्मूले पर ही पूरा भरोसा है। पीडीए के दोबारा हिट होने के चांस बहुत ज्यादा नहीं है। आज काशी की पहचान बाबा विश्वनाथ के भव्य और दिव्य धाम से होती है। आज काशी की पहचान रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर से होती है। आज काशी की पहचान रिंग रोड और गंजारी स्टेडियम जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से होती है। आज काशी में रोपवे जैसी आधुनिक सुविधा बन रही है। ये चौड़े रास्ते, ये गलियां, ये गंगा जी के सुंदर घाट आज सबका मन मोह रहे हैं। साथियों, हमारा निरंतर प्रयास है कि हमारी काशी, हमारा पूर्वांचल व्यापार कारोबार का और बड़ा केंद्र बने। इसलिए कुछ दिन पहले ही सरकार ने गंगा जी पर एक नए रेल रोड ब्रिज के निर्माण को स्वीकृति दी है। 4 जून वाला फॉर्मूला हरियाणा में फेल हो चुका है। हरियाणा में 2019 वाले इक्वेशन रिपीट हो चुके हैं।
इसलिए मोदी का फोकस विकास पर ही सबसे ज्यादा है।